आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जो आने वाले समय में भारत की अदालतों का चेहरा बदल सकती है। क्या आने वाले 5 से 7 साल में एआई आपका पर्सनल वकील बन जाएगा? यह सुनने में एक सपना सा लगता है, लेकिन दुनिया में यह बदलाव शुरू भी हो चुका है। 2023 में न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति ने अपने केस की पैरवी के लिए एआई वकील का इस्तेमाल किया। एआई ने पूरा केस पढ़ा, संबंधित धाराएं सुझाई और दलीलें तैयार की, बिल्कुल वैसे ही जैसा एक प्रशिक्षित वकील करता है। अब सोचिए, भारत जैसे देश में जहां 5.2 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, वहां अगर एआई कानूनी व्यवस्था में आ जाए तो यह कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जुलाई 2025 तक देश में 5.2 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग थे, जिनमें से 85% निचली अदालतें यानी जिला अदालतों में अटके हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि आज जेल में बंद 67% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका अपराध अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। एक केस को निपटाने में औसतन 2.5 से 13 साल तक का समय लग जाता है और कुछ मामले तो 30 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। भारत में करीब 14 लाख वकील हैं, लेकिन इनका ज्यादातर हिस्सा मेट्रो शहर तक ही सीमित है। यहाँ हर 1 लाख नागरिक पर केवल 113 वकील हैं और हर 10 लाख नागरिकों पर मात्र 21 जज हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। इसका नतीजा यह है कि गरीब, किसान और महिलाएं अक्सर न्याय से वंचित रह जाते हैं। लीगल सर्विस अब ज्यादातर प्रिविलेज्ड लोगों तक ही सीमित हो चुकी है और आम आदमी का भरोसा धीरे धीरे इस सिस्टम से उठ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एआई इस संकट का हल बन सकता है? दुनिया में कई उदाहरण पहले से मौजूद हैं। अमेरिका में डू नॉट पे दुनिया का पहला एआई वकील बना, जिसने पार्किंग टिकट और फ्रॉड मामलों में सलाह दी। यूके में हार्वी एआई बड़ी लॉ फर्म्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस और ड्यू डिलिजेंस करता है। वहीं लेक्सिस नेक्सिस, केस टेक्स्ट और रॉस इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म अमेरिका और यूरोप में एआई आधारित लीगल रिसर्च कर रहे हैं। भारत में भी यह परिवर्तन शुरू हो चुका है। वकील सर्च, जुपिटाइस और प्रीसॉल्व 360 जैसे स्टार्टअप्स लीगल टेक में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। केस माइन और लॉपाल जैसे प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च में एआई का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि आलाप और सर्वम 2B जैसे मॉडल अब हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लीगल कंटेंट प्रोसेस कर रहे हैं। एआई कई काम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हजारों फैसलों को पढ़कर संबंधित केस और सेक्शन सुझाना, एफआईआर, बेल एप्लीकेशन, डाइवोर्स पिटीशन, भूमि विवाद जैसे दस्तावेज मिनटों में तैयार कर सकता है। सही आईपीसी धारा और विपक्ष की संभावित दलीलों का अनुमान लगाना और कानूनी नोटिस को हिंदी या किसी भी लोकल भाषा में समझाना। आने वाले समय की रूपरेखा कुछ इस तरह हो सकती है। 2025 से 2027 तक कोर्ट फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और सबूतों का सारांश बनाने में एआई असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। 2030 से 2035 तक एआई इतना लोकलाइज्ड और सस्ता हो जाएगा कि गांव के किसान भी अपनी मोबाइल से अपने केस की तैयारी कर सकेंगे। छोटे दुकानदार, मजदूर, महिलाएं खुद केस फाइल कर पाएंगे और उनकी प्रगति ट्रैक कर सकेंगे। एआई खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगा जो आज न्याय से सबसे ज्यादा दूर हैं। गरीब और ग्रामीण लोग, महिलाएं जो घरेलू हिंसा या संपत्ति विवाद में चुप रह जाती हैं, और छोटे व्यापारी या मजदूर जिनके पास कानूनी प्रक्रिया समझने का समय और पैसा है ही नहीं। अगर आज के समय में हम तुलना करें तो आज 5.2 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिनमें भविष्य में 30 से 40% तक की गिरावट आ सकती है। आज जेल में 67% लोग अंडर ट्रायल हैं, लेकिन एआई की सहायता से 20 से 30% तक घट सकते हैं। वकीलों पर पूरी निर्भरता की बजाय एक कोलैबोरेटिव सिस्टम बनाया जाए जहां इंसान और मशीन एक साथ काम करेंगे। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है, एआई कोर्ट में खड़ा होकर बहस नहीं कर सकता। जज के सामने भावनात्मक अपील करना इंसान की ताकत है, मशीन की नहीं। एआई आपको सही धारा की जानकारी, सटीक दस्तावेज, बेहतर प्लानिंग और सस्ता कानून सपोर्ट देगा, लेकिन अंतिम लड़ाई तो इंसान ही लड़ेगा। शायद भारत में न्याय की सबसे बड़ी क्रांति किसी नए कानून या आंदोलन से नहीं, बल्कि ऐसे एआई से आएगी जो आपके मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा और आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। एआई वकील का जमाना अब दूर नहीं है, यह क्रांति आपके फोन पर ही आने वाली है। तो आप अब मुझे यह नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एआर नाउ आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन लाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे खबरें मिलती हैं आपके अंदाज में।